आरएसपुरा हो गया, बिश्नाह हो गया, अरनिया हो गया, यहाँ पर एक चिट्टा जो ड्रग्स है तो उसका काफ़ी स्कोप बढ़ रहा है। मतलब कि लोग अब इस साइड प्रवोक हो रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उस साइड जाना शुरू हो गया। पहले क्या होता था, पहले शराब वगैरह पीते थे तो चलो वो था, पर आजकल क्या हो गया कि आजकल ये चिट्टा ना जो आरएसपुरा में, स्पेशली आरएसपुरा में हो गया, बिश्नाह में हो गया, अरनिया वाले सेक्टर में हो गया, काफ़ी ज़्यादा इसका लेवल रेज हो रहा है। अगर बच्चा इंजेक्शन ले रहा है तो इंजेक्शन अगर उसको ओवरडोज हो जाती है तो बच्चा वहीं मर जाता है। इवन कई केसेस आरएसपुरा में बड़े से केसेस हैं, ये अभी रिसेंट कल परसों का केस है, एक लड़का मरा, ठीक है, तो बड़े बच्चे मर भी रहे हैं इस वजह से, क्योंकि इसकी उम्र ही उस बच्चे थी मे बी 18-19 साल का लड़का था। तो मैंने अपने दोस्त खोए यार इस चीज़ की वजह से, ठीक है। एक लड़का था पार्क का, ठीक है, मैं नाम नहीं रिवील करूँगा किसी का भी इधर, ठीक है। तो कुछ मेरे एक दोस्त था, ठीक है, उसकी डेथ होगी इस वजह से, ठीक है। मेरा एक खुद की मेरी बहन बनाई हुई लड़की, मैंने उसका भाई है, वो इस चीज़ में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो उन्होंने उसको रिहेबिलिटेशन कैंप भेजा, सबसे बड़ी बात सुनिए, रिहेबिलिटेशन कैंप भेजा उस बंदे को, तब भी नहीं उस चीज़ की लत छूटी। फिर से आया, फिर मैं वापस आ गया, वापस आके फिर से इधर शुरू हो गया, अब फिर से उसको रिहैब में भेज दिया। तो बताओ ना, मतलब कि अगर बंदा रिहैब से आके भी फिर ऐसी हरकतें कर रहा है, 6 महीने रिहैब रखा, एक 15-20 दिन की बात अलग होती, 6 महीने बंदे को रिहैब में रख के 1 महीना बंदा कर रहा, 1.5 महीना कर रहा, और बंदा फिर से इन्वॉल्व हो गया, उसका क्या बेनिफिट। नमस्ते, हूँ प्रज्ञा सलोत्रा ते तो सारे लोग दिखा करते हो सीधी लकीर। मैं इस वेले आरएसपुरा और आरएसपुरा दे ते नौजवान मुड़े इस वेले मेरे कन्ने बैठे दे ने, जिस वेले मैं उनके कन्ने गलबात की और उनका चेहरा पढ़िया तो साफ पता चला रहा कि आरएसपुरा च हूँ ओहो लिया मया नहीं है जो मया पहले रोने चाहता हा, क्योंकि आरएसपुरा के लोगों का ये उनकी इमेज बनी थी कि बड़े सादे, बड़े शरीफ लोग और बड़े कट्ठे मिली जुलिए रोने वाले लोग ने। पर हूँ इत्थे ऐहे नशे जड़े शुरू होई दे जिदी वजह कन्नै ना लोकें च आपस च ओह लिया प्यार रहा, उल्टा रोआ दा केह् है, खाली डर ते डर। ते इंदे कन्नै गल्लबात करनी है कि केह् किश दिक्कतां इनेंगी और दिक्खने की थ्होआ दियां। तो पहले तो आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम प्रवीण कुमार है। आपका क्या नाम है? धनराज। ठीक है, तो इन्हें डोगरी नहीं आती, माड़ी मोटी आती, तो तुम्हें कोऑपरेट करना मेरे कने। तो आप मुझे ये बताओ कि क्या कुछ दिक्कतें आपको आ रही हैं, क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे? अब यंगस्टर्स किस दिशा की ओर जा रहे हैं? दरअसल यंगस्टर्स जो हमारे आरएसपुरा के हैं, आरएसपुरा हो गया, बिश्नाह हो गया, अरनिया हो गया, यहाँ पर एक चिट्टा जो ड्रग्स है तो उसका काफ़ी स्कोप बढ़ रहा है। मतलब कि लोग अब इस साइड प्रवोक हो रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उस साइड जाना शुरू हो गया। पहले क्या होता था, पहले शराब वगैरह पीते थे तो चलो वो था, पर आजकल क्या हो गया कि आजकल ये चिट्टा ना जो आरएसपुरा में, स्पेशली आरएसपुरा में हो गया, बिश्नाह में हो गया, अरनिया वाले सेक्टर में हो गया, काफ़ी ज़्यादा इसका लेवल रेज हो रहा है। काफ़ी मतलब कि पहले क्या होता था कि पहले बच्चे चलो पढ़ने लिखने जाते थे तो कोई डर नहीं होता था। आजकल क्या सोसाइटी ऐसी हो गई है कि अगर कोई लड़का कर रहा है तो बच्चे उसके साथ पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है मे बी वो बच्चों को अपने साथ मतलब बहला फुसला के उसको ले सकते हैं अपने साथ, तो ये हो सकता है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम कह सकते हैं कि जो चिट्टा आरएसपुरा में बढ़ता जा रहा है, तो इसके ऊपर अवेयरनेस तो है नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि पेरेंट्स सोचते हैं कि फ़लाने का बच्चा कर रहा है, हमें क्या लेना देना, करने दो अगर कर रहा है तो। बट होता क्या है कि आज तो वो बच्चा कर रहा है किसी का, ठीक है, तो कल का आपका बच्चा भी तो करेगा। तो ये नहीं है कि हमारे जिनके बच्चे करा रहे हैं उनके माँ प्यो की पता है, देखो मे बी ना भी पता हो, क्योंकि पता नहीं चलता है, क्योंकि इसकी कोई स्मेल वगैरह थोड़ी आएगी। कुछ ने जिन्हें दिखा हो या जिसे पता उन्हें सुनाने की कोशिश की थी कि तुंदा बच्चा गलत लाइन च पड़े। हाँ हाँ, ऑब्वियसली बात है। इवन कि मेरी एक बहन है तो उसका भाई था, ठीक है, तो वो उस चीज़ में इन्वॉल्व था। जैसे हमें पता लगना स्टार्ट हुआ कि वो इन बंदों के साथ घूम रहा है, तो वो तो ऑब्वियसली बंदे को पता तो चल ही जाता है, क्योंकि आप 1 दिन घूमोगे, 2 दिन घूमोगे, तीसरे दिन आपको पता चल जाएगा कि वो बंदा उस साइड जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी लत लग रही है। क्योंकि इस लत मतलब इसकी जो लत है ना बड़ी गंदी है, सामने दिखता है बंदे को, ऐसे एनजाइटी होती है, बंदे को बेचैनी सी होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो दिखता है बंदे में, सामने दिखते हैं, इसके सिम्टम्स सामने दिखते हैं। तो ज़्यादा चिट्टा जड़ा था भी, हाँ ये भी बोल सकते हैं, बिक तो रहा है। ये नहीं है, ये मैं ये नहीं बोलता कि यहाँ पे पुलिस एक्शन नहीं ले रही, पुलिस एक्शन ले रही है, बट मुझे लगता है कि उसका लेवल वहाँ तक नहीं रीच हो पाया जहाँ तक होना चाहिए। क्योंकि अगर ये पुलिस एक्शन ले रही है ना, तो फिर टोटली बंद होना चाहिए। ये टोटली क्यों नहीं बंद हो पा रहा है? अभी मुझे लगता है कि इसकी जड़ जो है, जड़ नहीं पकड़ी गई है। तो मुझे लगता कि एरी वजह करने तो फिर तो चोरियां भी इतने मतियां हो रही हैं। हाँ आप देख सकते हो, क्योंकि देखो भाई चिट्टेबाज है, उसको 500-1000 रुपया तो चाहिए रोज़ का। तो भाई जो बंदा करता कुछ नहीं है, अगर उसको लत लगी हुई है तो उसने जब करना है तो वो कुछ ना कुछ एक्शन लेगा, कोई ना कोई एक्शन तो ज़रूर लेगा। ये कहीं ना, अब मेरी बात सुनो ना, इसके लिए चाहिए पैसे, ठीक है, पैसों को बिना ये कर नहीं सकता, क्योंकि ये तो है नहीं है कि 100-200 वाली चीज़ है, ठीक है। तो इंजेक्शंस भी हैं इसके, ठीक है, एक स्मोक होती है, एक इंजेक्शन होती है, 2 तरह का है, ठीक है। तो अगर बच्चा इंजेक्शन ले रहा है तो इंजेक्शन अगर उसको ओवरडोज हो जाती है तो बच्चा वहीं मर जाता है। इवन कई केसेस आरएसपुरा में बड़े से केसेस हैं, ये अभी रिसेंट कल परसों का केस है, एक लड़का मरा, ठीक है, तो बड़े बच्चे मर भी रहे हैं इस वजह से, क्योंकि इसकी उम्र ही उस बच्चे थी मे बी 18-19 साल का लड़का था वो। 18-19 साल दी। यंगस्टर्स की ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं कि बड़ी उम्र दे? नहीं ज़्यादा ये यंगस्टर्स में होता है ना क्रेज़, मतलब कि 25 तक होगा, मे बी हो सकता है ज़्यादा भी हो, बट ज़्यादातर यंगस्टर्स हैं जो 18 से लेकर 25 तक है ना, वो ज़्यादा इन्वॉल्व है इसमें। ये तुसें केह् कारण मन गए कि कैली बच्चे एकड़ी बक्खी जा दे?
देखो भाई, क्योंकि माँ प्यो तो ਇਹੋ ਲਿਆ सिखाते नहीं है। मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, कोई एक रीज़न तो इस चीज़ का है नहीं है, ठीक है, मल्टीपल रीजंस है। जैसे सबसे पहला रीज़न है एक ट्रेंड। एक लोग बच्चे देखते हैं कि यार ये बंदा वो कर रहा है, स्वैगी लाइफ जीने का, जो बच्चों में आजकल लाइफस्टाइल जीने का कि यार ये स्वैग है, इसको स्वैग समझ लिया। स्वैग नहीं है ये, उनको नहीं पता कि लॉन्ग टर्म में वो कितना इंपैक्ट करेगा इनको। उन्होंने जो स्वैग समझ लिया ना, इसको स्वैग है, सबसे बड़ी ये चीज़ है। दूसरा रीज़न है सोसाइटी और जो हमारा फ्रेंड सर्कल है। क्या पता मैं सही हूँ, अगला बंदा सही नहीं है, तो मैं उसके पास गया हूँ तो वो इस चीज़ वो ये चीज़ें करता है, हो सकता है मेरे को बोले कि कर कर, और मैं बहल जाऊँ उसकी बातों में, बहला फुसला के मुझे ले जाए। एक बार तो मुझे ले जाएगा वो, ठीक है। क्या करेंगे कि एक दो बार आपको फ्री, दो तीन बार फ्री करवाएंगे कि चलो हम आपको पैसे मैं खर्चता हूँ, बट जब आपको एक बार ये ऐसी होती है, इसकी लत लग जाएगी ना, तो मैं कहता हूँ फिर आपको करना ही करना, आप रह नहीं सकते इसके बिना। ये नहीं है कि जैसे अल्कोहल आपने कंज्यूम की, आपने पी हफ्ता दो हफ्ता, ठीक है, विड्रॉल सिम्टम बहुत खतरनाक है। इवन ये मेरा दोस्त डॉक्टर है, ठीक है, तो इसने तो मेरी तो इससे काफ़ी बातें होती हैं इन चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो ये नहीं है कि ये कोई छोटी चीज़ है, ये बड़ी बहुत बड़ी चीज़ है। आने वाले टाइम में अगर इसको कंट्रोल ही ना किया तो हो सकता है मे भी एक जनरेशन पूरी की पूरी ख़राब हो जाए, क्योंकि होगा क्या, ये बढ़ता जाएगा। लाइकवाइज आप पंजाब देख सकते हो, ठीक है ना, पंजाब हरियाणा, वहाँ पे बच्चों का क्या हाल हो रहा है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने एक्शन लिए, बट एक्शन वहाँ तक नहीं रीच कर पाए जहाँ तक करने चाहिए था। इवन हमारे आरएसपुरा के जो अथॉरिटीज़ हैं वो एक्शन लेती हैं, एक्शंस उनके पहुँचते भी हैं, बट मुझे लगता है इस एक्शंस को और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट करना चाहिए और इन्हेंस, और इसका लेवल आहिस्ता आहिस्ता रेज़ करना चाहिए और बढ़ना चाहिए। मतलब कि ये होना चाहिए कि इसको जड़ से मिटाना चाहिए, ग्रास रूट से ख़त्म होगा तभी ख़त्म होगा। ऐसे आप बोलोगे कि आप अगर कोई एसएचओ आ गया, ठीक है, अच्छे एसएचओ आते हैं, ठीक है, लाइक वाइज अब एग्जांपल देख रहे हो बशना की, वो काफ़ी एक्शन ले रहे हैं, सुनने में आ रहा, आप न्यूज़ भी देखते हो उनकी कि वो काफ़ी एक्शन ले रहे हैं, बट हो क्या रहा है, तब भी ये चीज़ बिक रही है, ठीक है। वो क्या होता है, जब पुलिस आती है वो अपना काम करती है, एक्शन लेती है, तब वो ठंडे हो जाते हैं, बट क्या होता है जब पुलिस चले जाती है फिर उसके बाद शुरू हो जाते हैं। मतलब कि ये नहीं कह रहा कि मैं अथॉरिटीज़ का एक्शन है, बट उनमें अभी इतना फियर फैक्टर नहीं क्रिएट हो पा रहा कि जिस वजह से हो सकता है कि ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। तो लोकें च यूनिटी है उनकी असें मिलिए जुलिए ताकि अपने बच्चें गी जेह्ड़ा थोड़ा अवेयर करचे, या घर घर जाइए जेह्ड़ा है असें अवेयरनेस जेह्ड़ी है ओह् फैलाचे, या फिर वो है कि नहीं साढ़ा बच्चा ठीक है, अरे मारे तो सांभो अपना बच्चा। देखो भाई, सबसे बड़ी वीकनेस तो लोगों में यही है कि आप अपना बच्चा संभालो, बट ऐसा नहीं है। आप देखोगे जो गाँव में अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सरपंच की, ठीक है। अगर हमारे जो, मुझे अपने ओपिनियन से ये लगता है कि अगर हर एक गांव का सरपंच उठ के बाहर आए, एक्शन ले, अगर पिंड में, मतलब कि मुझे लगता है ऐसी इनिशिएटिव चला रखा है इन्होंने, शायद पुलिस वालों ने इनिशिएटिव चला रखा है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, बट अगर इस इनिशिएटिव को इन्हेंस किया जाए, अवेयरनेस मतलब अवेयरनेस को एक्स्ट्रा क्रिएट किया जाए लोगों में, तो हो सकता है कि शायद ये जड़ से ख़त्म हो जाए। क्योंकि देखो सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे बॉटम अप अप्रोच, जैसे पीएम मोदी हमारे बोलते होंगे शायद बॉटम अप्रोच, ठीक है, तो हम भी बोल सकते हैं कि बॉटम अप अप्रोच फॉलो करते हैं कि हम गांव से शुरू करते हैं। अगर गांव में पंच सरपंच एक्शन लेंगे, ठीक है, क्योंकि गांव में अगर आप गांव के सरपंच हो, आपको तो पता ही होगा ना मेरे गांव में क्या हो रहा है, आपको सरपंच बनाया, क्योंकि भाई लोकल बंदा तो सब जानता है। अगर मैं आरएसपुरा इस पार्क में बैठा हूँ, ये पार्क एक किस्म का मेरा घर है, तो मुझे पता होगा ना कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लाइकवाइज वैसे अगर सरपंचेस एक्शन लें, अगर कोलैबोरेशन करके पुलिस का, तहसील्स का, मतलब कि जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको, एनजीओज़ का, अगर कोलैबोरेशन करके एक हम मास लेवल पे चलाएं ना, तो फिर हो सकता है कि ये शायद ग्रास रूट लेवल से ख़त्म हो। क्योंकि अगर आप ग्रास रूट से ख़त्म नहीं करोगे, यही हिसाब है, अगर आप पेड़ की तने काटे जाओगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप पेड़ को जड़ से उखाड़ दोगे वो कभी उड़ ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो पेड़ को जड़ से उखाड़ने की जरूरत है। इवन नंबर बढ़ता जा रहा है, जिन्नी मर्जी तुस अवेयरनेस फैलाओ, इतने नंबर घटादा नहीं है, बढ़ता है नंबर भाई ऑब्वियसली रेज होगा, नंबर बढ़ रहा है और क्या होगा, क्योंकि देखो ना बच्चों में स्वैग क्रिएट हो रहा है। क्योंकि देखो अगर 5 लड़के करते हैं तो 5 से 15 हो जाएंगे, ठीक है, कम तो होंगे नहीं। ये वो कोई गलत चीज़ तो है नहीं, बच्चे इसको स्वैग समझेंगे और बच्चे इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। आप आरएसपुरा की अब रियलिटीज़ क्या है, आप कुछ वार्ड्स में जाओगे ना तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि ये, इसका कोई स्मेल तो है नहीं है। जैसे आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो, मैं आपके पास बैठा हूँ, आपको स्मेल आ जाएगी कि मैंने भाई शराब पी रखी है, बट इसकी ना आपको स्मेल आएगी, ठीक है, ना कुछ, मतलब कि हाँ आपको पता लगेगा कि बंदे ने किया है। क्योंकि इसका क्या होता है कि आपने कंज्यूम किया और इसका उसी टाइम एक्शन शुरू हो जाता है। जैसे अल्कोहल होती है, हम लेते हैं, हमारा लिवर एंजाइम्स खींचता है, फिर स्लोली, बट ये सडनली हमने लिया और बस। के आखना चाह के जो यूथ इस वेले तो संगी सुना, मैं तो यूथ को यही बोलना चाहूँगा कि देखो भाई, इस चीज़ का कोई ये तो है नहीं कि इसका कोई अंत नहीं है। जो बच्चे लगे हुए हैं, ठीक है, और जो मेरे को सुन रहे हैं या फिर जो बच्चे मेरे को देख रहे हैं इधर, कि भाई इस चीज़ से दूर रहो, ठीक है। क्योंकि इस चीज़ में आप एक बार इन्वॉल्व हो जाओगे ना, इवन मेरे कज़न्स, ठीक है, कज़न्स हो गए, मेरे दोस्त हो गए, मैंने अपने दोस्त खोए यार इस चीज़ की वजह से, ठीक है। एक लड़का था पार्क का, ठीक है, मैं नाम नहीं रिवील करूँगा किसी का भी इधर, ठीक है। तो कुछ मेरे एक दोस्त था, ठीक है,
उसकी डेथ होगी इस वजह से, ठीक है। मेरा खुद की मेरी बहन बनाई हुई लड़की, मैंने उसका भाई है, वो इस चीज़ में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो उन्होंने उसको रिहेबिलिटेशन कैंप भेजा, सबसे बड़ी बात सुनिए, रिहेबिलिटेशन कैंप भेजा उस बंदे को, तब भी नहीं उस चीज़ की लत छूटी। फिर से आया, फिर मैं वापस आ गया, वापस आके फिर से इधर शुरू हो गया, अब फिर से उसको रिहैब में भेज दिया। तो बताओ ना, मतलब कि अगर बंदा रिहैब से आके भी फिर ऐसी हरकतें कर रहा है, 6 महीने रिहैब रखा, एक 15-20 दिन की बात अलग होती, 6 महीने बंदे को रिहैब में रख के 1 महीना बंदा कर रहा, 1.5 महीना कर रहा, और बंदा फिर से इन्वॉल्व हो गया, उसका क्या बेनिफिट आया? घर वालों ने इतने पैसे खर्चे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसका हमें अवेयरनेस प्लस मतलब कि बड़ा कुछ करना पड़ेगा इसको ख़त्म करने के लिए। ये हाँ, सोसाइटी में चेंज लाना पड़ेगा, अवेयरनेस, एटीट्यूडनल चेंज लाना पड़ेगा, सोसाइटी से बाहर निकालना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि इसमें अगर जब तक हम एटीट्यूडनल चेंज नहीं ना लाएंगे, हम क्या समझते हैं कि भाई ये उसका बच्चा, हमें क्या लेना देना। भाई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, वो बच्चा भी तो हमारा ही है, क्योंकि अगर वो बच्चा कर रहा है, कल को हमारे बच्चे कहीं ना कहीं जुड़ के हमारे बच्चे भी तो कल को वहाँ पहुँचेंगे उसके साथ। अगर आप नहीं उसको फॉलो करोगे, अगर आप उनको नहीं छुड़ाओगे, तो कल को आपके बच्चे भी ऑब्वियसली आएंगे, ठीक है। तो इन्हें बिल्कुल सही गलाया। इो चीज़ जिहड़ी है मैं तुसेंगी लाइव दसी ही कि तलाब लो दा इलाका, उत्थे तुसें मैं दस्या हा कि उत्थे उदे वाले के किश हो रहा, सामने सामने मैं तुसें क्लिप्स चलाई दिक्खी कि वह मुड़ा इंजैक्शन लेइए, टीके लेइए, जेड़ा नशे दे टीके लेइए वो बाहर निकल रहा, और उसी में अपने कैमरे च जेड़ा कैप्चर किया हा। उस जिस जनानी ने आख्या हा कि इत्थे एक मुड़ा नहीं, इत्थे पता नहीं रोज़ मुड़े आंदे ने और इये सब कुछ करदे, ते इयो हरकतां जेड़े दिखदे ने निक्के निक्के न्याणे, और फिर वो भी जेड़े ने एह्दे चस्के लैने ताईं ओह भी दिक्खन लगी पौंदे कि होर केह् किश होआ दा एह्दे कन्नै, और आस्ता आस्ता जियां हून न्याणियां दी उमर बधदी जांदी ते ओह भी ये सब कुछ जेड़ा ओह करन लगी पौंदे। एह्दे कन्नै होंदा कि बच्चें दी जिंदगी ते खराब होंदी होंदी है, सोसाइटी भी जेह्ड़ी ओह् साढ़ी खराब होआ दी है, इहदे कन्नै कन्नै चोरियां भी जेह्ड़ियां ना ओह् बधा दी है, जिहदी वजह कन्नै मां प्यो जेह्ड़े ने ओह् बड़े गै परेशान है कि सब किश केह् होआ दा। जिस लेवल उप्पर अवेयरनेस जेह्ड़ी है ओह् होनी चाहिदी है, जगह जगह बूहे बूहे जाइए, उस स्हाबा दा कम्म जेह्ड़ा ओह् नेईं होआ दा। बथेरी ऐसी NGOs है, बथेरी ऐसी सोसाइटीज़ है, पुलिस वाले भी बक्खरे बक्खरे जेह्ड़े ने अवेयरनेस कैंप लांदे ने, पर ओह् 4 दिन दा कैंप जेह्ड़ा इक नशेड़ी गी ठीक जेह्ड़ा ओह् नहीं करी सकदा। जियां कि इ'नें सनाया कि रिहेबिलिटेशन सेंटर जाइए, उत्थों वापस आइए भी ठीक होने तो बाद भी बंदा आइए अगर चिट्टा लै दा, तो तुस आपे सोचो ओह् किन्ने अव्वल दर्जे दा नशेड़ी जेह्ड़ा होना है। तो मैं तुसेंगी इ'यै आखगी, नशे दी लत्त कोला जेह्ड़ी है ओह् तुस बचो, और एह् नहीं आखना कि ओह् बाहर दा फलाने बंदे दा मुड़ा जेह्ड़ा ओह् करा दा, साढ़े जागत ते ठीक न, साढ़े बच्चे ते पढ़ने लिखने आह्ले न, साढ़े बच्चे ते सिद्धे स्कूल जा दे न। अस ते घरूं भेजी ओड़ने ने अपने बच्चें गी अपनी अपनी जगह पढ़न ताईं जां लिखन ताईं, पर सानूं भी नहीं पता होंदा कि साढ़ा बच्चा जेह्ड़ा ओह् किस बक्खी जा रहा। तो मैं इ'यै आखगी अजकल दे मां प्यो गी अपने बच्चे उपर पूरा पूरा ध्यान तुस दो, और एक सोसाइटी केड़ी है, ओह् केड़े दोस्तें कन्नै फिरदा, ओह् फोना पर केह् किश दिखदा, और टीवी उपर जेह्ड़ा असें दिक्खी दिक्खी कि हां महाराज फलाना हीरो जेह्ड़ा ओह् बथेरी पिया दा, ओह् कबीर सिंह च शाहिद कपूर ने शराब पीती, उसी नहीं किश होया, तो सानूं केह् किश होना। तो महाराज ओह् टीवी दी गल्लां टीवी तक रौह्न दो, जेह्ड़ी हकीकत है ओह्दे च एह् दिक्खने गी तो हो रहा है कि परसों गै RS-पुरा दा 18 साल दा मुड़ा जेह्ड़ा है ओह् इन्ना उसी ओवरडोज होई दा हा कि ओह्दी जान गै जेह्ड़ी ओह् चली। 18 साल कक्ख उमर नहीं हुंदी है जेह्ड़ी 18 साल दे उम्र दे कि जे तुस बच्चे एहो जेही हरकतां करियै तुस अपनी जान गवा रहे हो, तो मैं तुसेंगी होर केह् आखा, बस इ'यो आखगी शर्म कर लैओ थोड़ी जेही। तो मां प्यो गी मैं इ'यो आखगी कि अपने बच्चें कन्नै जिन्ना तुस फ्रेंडली रेही सकदे हो उं'दे कन्नै उन्ना फ्रेंडली लो, ताकि ओह् तुसेंगी अपने दिल दी गल्ल जेह्ड़ी ओह् सारी दस्सन। तुसें उं'दे कन्नै दोस्तें आंगर रौह्गे तो अपनी सारी मुसीबतां तुसेंगी दसगे, पर जे तुस उं'दे कन्नै मां प्यो आंगर डंडे आह्ला गै खाली रोब उ'नेंगी दसदे रेह्, तो बच्चे बड़ा किश पालियै बाहर बड़ा किश जेह्ड़ा ओह् करदे न। तो उम्मीद इ'यो करनी है हून तुस सारे लोग इंदी गल्लां सुनियै अपनी अक्खां जेह्ड़ी ओह् खोलगे, अग्गे पिच्छे ध्यान जेह्ड़ा दिंदे रहो, और जेह्ड़ा भी बच्चा इस लत्त च फसे दा ऐ ओह्दी कंप्लेंट जेह्ड़ी ओह् जरूर दो। फिलहाल तुस मिगी देओ इजाजत, नमस्ते।